Hello friends, today discussion about the physical method and chemical method of installation and disinfection. This is the lecture number 3. Lecture number 1 और 2 इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपलोड हो रखा है। ये लेक्चर नंबर 3 है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. टुडे वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड डिसइंफेक्शन. ओके, इंस्टॉलेशन और डिसइंफेक्शन को करने के लिए दो मेथड यूज किया जाता है, एक फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड. फिजिकल मेथड में हम बात करेंगे. फिजिकल मेथड का मतलब होता क्या है? तोड़ना, फोड़ना या जलाना, ये क्या होता है फिजिकल मेथड. केमिकल मेथड में हम केमिकल्स का यूज करते हैं. किसका? केमिकल्स का. वो केमिकल क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहल, एल्डिहाइड और भी हैं. जब हम केमिकल मेथड का डिस्कस करेंगे उस समय हम लोग इसका जिक्र करेंगे कि कौन कौन से केमिकल हैं जिनका हेल्प करते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन और डिसइंफेक्शन में. बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल मेथड का. फिजिकल मेथड की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जैसे हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड सनलाइट. दिस फोर इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड डिसइंफेक्शन. ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो हीट है, हीट को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट रखे हैं, एक ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट. अब आपके मन में डाउट आता होगा ये ड्राई हीट होता क्या है और ये मॉइस्ट हीट होता क्या है. इट्स अ वेरी सिंपल. जैसे जैसे लेक्चर चलता रहेगा हमें समझ में आ जाएगा कि ड्राई हीट क्या होता है और मॉइस्ट हीट क्या होता है. इट्स अ वेरी सिंपल. यस, ड्राई हीट क्या होता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड राइजिंग इलेक्ट्रोलाइट एट द टॉक्सिक लेवल. मतलब ड्राई हीट कैसे हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज और डिसइंफेक्शन करने में. वो प्रोटीन को डीनेचर कर देता है. यदि किसी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करना है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करना है, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डीनेचर कर देगा जिससे वो मर जाएंगे. उसको ऑक्सीडेटिव डैमेज कर देगा, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे. या उनके इलेक्ट्रोलाइट को इस लेवल पे इंक्रीज कर देगा जिससे वो टॉक्सिक हो जाएगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट स्टरलाइज हो जाएगा. ये मेथड होता है ड्राई हीट का. ड्राई हीट का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसे वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है फ्लेमिंग. फ्लेमिंग होता क्या है? फ्लेमिंग, रेड हीट, इनिशिएशन और हॉट एयर ओवन. दिस फोर इज द एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट. वन बाय वन इसे समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं फ्लेमिंग. ये देखिए, जो ये पिक्चर देख रहा है ये किस चीज का एग्जांपल है? इट इज अ फ्लेमिंग एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट. इसको लोग बोलते हैं फ्लेमिंग. जब आप लेबोरेटरी में जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि दो तीन तरह के वहाँ पे आपको फ्लेमिंग देखने को मिलता है. एक को हम बोलते हैं फ्लेमिंग, एक को बोलते हैं रेड हीट. जब हम ये इमेज देखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं रेड हीट. ओके, तो फ्लेमिंग का यूज हम कहाँ करते हैं? फ्लेमिंग का यूज करते हैं स्लाइड्स को स्टरलाइज करने में, या कवर स्लिप को स्टरलाइज करने में, या माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब को स्टरलाइज और डिसइंफेक्शन करने में. ओके, फिर हम बात करते हैं रेड हीट का. रेड हीट का यूज हम करते हैं स्ट्रेट वायर को स्टरलाइज और डिसइंफेक्शन करने में, इनिकुलेटिंग लोब को और टिप्स ऑफ फोर्सेप को. फिर हम बात करते हैं इनिशिएशन का. इनिशिएशन का हम लोग रेयर यूज करते हैं. इसका यूज ज़्यादातर हॉस्पिटल में होता है. हॉस्पिटल में कैसे कि हॉस्पिटल में से कई सारे वेस्ट होते हैं, यदि इसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं बाहर तो वो इन्फेक्शियस होते हैं, किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं. इससे अच्छा क्या होता है कि उस सारे वेस्ट को इनिशिएशन में डाल दिया जाता है जिससे वो राख बन जाता है और डिसइंफेक्शन स्टरलाइज हो जाता है और वो अब किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन किसी को नहीं कर सकता. इसीलिए इसका लोग ज़्यादातर कहाँ करते हैं? हॉस्पिटल में करते हैं. अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन. इसको दिया था लुईस पास्चर. लेक्चर नंबर 1 में इसको हम डिस्कस कर रखे हैं. लुईस पास्चर दिए थे हॉट एयर ओवन. इसका यूज हम लोग करते हैं ऑल मेटालिक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने में. किसको? ऑल मेटालिक इंस्ट्रूमेंट को. ओके, और किसको? ग्लासवेयर को. और किसको? कॉटन स्वैप को. और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वॉइल्स, जेली, पाउडर एंड वैक्स. All these four is the very important example of installation and disinfection in hot air oven dry heat method. Okay. अब मैंने यहाँ कुछ टेम्परेचर लिख रखा है. 150 डिग्री सेल्सियस पे 115 मिनट हमें लगेगा किसी भी चीज़ को स्टरलाइज और डिसइंफेक्शन करने में हॉट एयर ओवन में.
160 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो टाइम कम, टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो टाइम और कम लगेगा। ओके फ्रेंड्स, दिस ऑल लेक्चर अबाउट द फिजिकल मेथड, हीट एंड ड्राई हीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉइस्ट हीट के बारे में और फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड सनलाइट का। फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।